पंजाब हरियाणा शंभू बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों को पंजाब पुलिस ने जबरन हटाया। किसानों के टेंट को हटाने के लिए जेसीबी बुलडोजर का किया गया इस्तेमाल। कार्रवाई को लेकर पंजाब पुलिस का दावा, कहा विरोध नहीं हुआ इसीलिए बल प्रयोग की नहीं पड़ी आवश्यकता। कहा किसानों ने किया सहयोग, वो खुद ही आकर बसों में बैठे। संगरूर खनौरी बॉर्डर पर भी पुलिस ने किसान मोर्चे को जबरन वहां से हटाया। हिरासत में लिए गए जगजीत सिंह डल्लेवाल समेत कई किसान नेता, भारी पुलिस बल किया गया तैनात। किसानों के खिलाफ लिए गए एक्शन पर पंजाब पुलिस का बयान, कहा पहले हुई किसानों को समझाने की कोशिश, लेकिन जब नहीं माने किसान तो शुरू की गई जबरन हटाने की कार्रवाई। किसानों को हिरासत में लेने से अमृतसर के किसानों में गुस्सा है। विरोध में अमृतसर दिल्ली मार्ग पर मौजूद मानावाला टोल प्लाजा पर किसानों का प्रदर्शन, जाम की वजह से कई लोग हुए परेशान। मानावाला टोल प्लाजा पर थोड़ी ही देर बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाकर शुरू किया ट्रैफिक। प्रदर्शनकारियों का आरोप, पंजाब सरकार कर रही है गुंडागर्दी। पटियाला में हिरासत में लिए गए केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल से बातचीत कर वापस लौट रहे किसान नेता, सभी को बहादुरगढ़ कमांडो सेंटर में रखा गया। एक्शन से नाराज हुए राज्य के किसान। पंजाब के मंत्री हरपाल सिंह चीमा का बयान, कहा किसानों की लड़ाई केंद्र से तो दिल्ली में होना चाहिए प्रदर्शन। बॉर्डर बंद होने से पंजाब में व्यापार को हो रहा है नुकसान। आम आदमी पार्टी के सांसद मलविंदर कंग ने भी बयान दिया है। कहा है कि हर पंजाबी किसानों के साथ खड़ा हुआ है, लेकिन बॉर्डर बंद होने से आ रही कारोबार में दिक्कतें, हो रहा है आर्थिक नुकसान। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना, एक्स पर पोस्ट कर लिखा, आम आदमी पार्टी ने किसानों के खिलाफ ही खोल दिया मोर्चा। सीएम मान की सत्ता का नशा अब उतारेगी जनता। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी एक्स पर पोस्ट कर बोला, आम आदमी पार्टी पर हमला, कहा नहीं है बीजेपी और आप में कोई खास फर्क, दोनों हैं किसानों के दुश्मन, जनता सिखाएगी सबक। पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का आरोप, कहा पंजाब के सीएम भगवंत मान ने की थी अमित शाह से मुलाकात, वहीं बनी थी किसानों पर एक्शन लेने की रणनीति। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद अमरिंदर सिंह वड़िंग का बयान, कहा कि केंद्र हमेशा करता है किसानों को बांटने की बात, पंजाब और केंद्र सरकार किसानों को करना चाहते हैं अलग। पंजाब पुलिस के किसानों को हिरासत में लेने पर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का बयान, कहा पंजाब सरकार की कार्रवाई की करता हूं निंदा, सीएम भगवंत मान को आनी चाहिए शर्म। शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने साधा पंजाब सरकार पर निशाना, कहा बिगड़ चुका है सीएम भगवंत मान का मानसिक संतुलन, अधिकार मांगने पर किसानों को जेल में डाल रही है पुलिस। चंडीगढ़ में किसान नेताओं और केंद्र के बीच बुधवार को हुई बातचीत रही बेनतीजा। 4 मई को होगी अब अगली बैठक। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने किसानों के हित को बताया सर्वोपरि। नागपुर में प्रदर्शन के दौरान धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में वीएचपी और बजरंग दल के 8 आरोपियों ने किया सरेंडर। पेशी के बाद कोर्ट ने आरोपियों को 3000 के निजी मुचलके पर दी जमानत। नागपुर के भालदारपुर इलाके में पुलिस ने चलाया सर्च ऑपरेशन। पुलिस का बयान, जिन घरों से पत्थर फेंके गए उनकी कर ली गई है पहचान, तलाशी कर आरोपियों की गिरफ्तारी है जारी। विधानसभा में सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान, कहा आयत वाली कोई चादर नहीं जलाई गई, अफवाह फैलाकर की गई हिंसा, बोले कब्र से खोदकर निकाले जाएंगे पुलिस पर हमला करने वाले। नागपुर दंगे के मास्टरमाइंड फहीम खान की पार्टी के एमडीपी के कार्यकारी अध्यक्ष हामिद इंजीनियर का बयान, कहा बजरंग दल के साथ मिलकर पुलिस ने पथराव किया, बोले निर्दोष है फहीम खान। नागपुर पुलिस कमिश्नर डॉक्टर रविंदर सिंघल का दावा, कहा काबू में है हालात, लोगों को मिल रहा है सहयोग, हिंसा में कैसे टूटे सीसीटीवी कैमरे कर रहे हैं मामले की जांच। तेलंगाना से बीजेपी विधायक टी राजा सिंह का बयान आया सामने, कहा हर मस्जिद और मदरसे में लगाए जाएं सीसीटीवी, बोले नागपुर की वो मस्जिद की जाए सील जिससे निकले थे जिहादी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने साधा अखिलेश यादव पर निशाना, पूछा औरंगजेब को महान बताने वाले अबू आजमी को क्यों नहीं निकाला पार्टी से बाहर, तुष्टीकरण की राजनीति का लगाया आरोप। आरएसएस नेता सुनील आंबेकर ने की नागपुर हिंसा के नेता औरंगजेब की कब्र को हटाने के मुद्दे को बताया बेकार, कहा किसी भी प्रकार की हिंसा समाज के लिए हानिकारक है। औरंगजेब की कब्र के मुद्दे पर शिवसेना के नेता शंभूराज देसाई का बयान, कहा हटाई ही जानी चाहिए औरंगजेब की कब्र, बोले केंद्र को खत लिखकर करेंगे कब्र हटाने की अपील। संगीत सोम का विवादित बयान, कहा औरंगजेब ने नरसंहार के वक्त नहीं लिया था कोर्ट का आदेश, तो उसकी कब्र हटाने के लिए हमें क्यों करना चाहिए कोर्ट के आदेश का इंतजार। लोकसभा में आज भी जारी रहेगी बजट पर चर्चा, शाम 4 से 5 बजे के बीच अमित शाह देंगे विपक्ष के सवालों का जवाब, कार्यवाही में आज भी हंगामा होने के आसार।
बुधवार को राज्यसभा में सरकार टीएमसी में हुई तीखी बहस। टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने लगाया एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप। अमित शाह ने कहा, गृह मंत्रालय के तहत नहीं आती हैं एजेंसियां। राज्यसभा में आज भी होगी गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राज्यसभा में पेश करेंगी बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का मंथन। सभी 294 सीटों पर पार्टी को मजबूत करने पर चर्चा हुई। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने हिस्सा लिया मीटिंग में। दिल्ली में आज इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की इफ्तार पार्टी का आयोजन। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी हो सकते हैं शामिल। होटल ली मेरिडियन में होगी इफ्तार पार्टी। बिहार कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मिले राजेश कुमार। कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर हुई है बात। कर्नाटक विधानसभा में केंद्र के वक्फ संशोधित बिल के खिलाफ प्रस्ताव पारित। बीजेपी ने किया वॉकआउट। कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल ने पेश किया प्रस्ताव। नक्शा पास कराए बिना मकान बनाने के मामले में बढ़ी संभल से एसपी सांसद जियाउर रहमान वर्ग की मुश्किलें। कोर्ट में नहीं दे पाए अपने नाम मकान होने के सबूत। यूपी के सीएम योगी आज करेंगे गोंडा और बलरामपुर का दौरा। विकास योजना और नवरात्रि मेले की करेंगे समीक्षा। तुलसीपुर में करेंगे रात्रि विश्राम। शुक्रवार को जाएंगे अयोध्या। अखिलेश यादव ने महाकुंभ को लेकर फिर साधा योगी सरकार पर निशाना। कहा है कि महाकुंभ से लापता हुए लोगों के पोस्टर हटवा रही है सरकार। बोले, इतिहास में यह सरकार का रुख भी दर्ज होगा। नोएडा में यूपी के मंत्री संजय निषाद का बयान। कहा, मैं 7 दारोगा के हाथ पैर तोड़कर यहां तक पहुंचा हूं। बोले, अगर रक्षक शिकारी बन जाए तो आत्मरक्षा के लिए कुछ भी करना पड़ता है। सालार गाजी को लेकर चल रहे विवाद पर आज राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगी हिंदू महासभा। महाराजा सुहेलदेव की जयंती पर बड़ा मेला लगाने की भी करेंगे मांग। मामले पर यूपी में बढ़ी सरगर्मी। लखनऊ में हिंदू महासभा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम योगी से की गई अपील। कहा, सालार मसूद गाजी की मजार हटाकर दे। महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की आत्मा को शांति। राजधानी दिल्ली में अकबर रोड पर लगे साइन बोर्ड पर पोती गई कालिख। महाराणा प्रताप की तस्वीरें चिपकाई गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने कराई साइन बोर्ड की साफ सफाई। महाराणा प्रताप सेना ने केंद्र और दिल्ली सरकार से की मांग। शाहजहां रोड का नाम बदलने की मांग की। 3 अप्रैल तक नाम बदलकर भगवान परशुराम मार्ग करने की मांग की। मणिपुर के चुराचांदपुर में 2 समुदायों के बीच एक बार फिर से हिंसक झड़प हो गई। संघर्ष में एक की मौत की जानकारी। इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया। 18 मार्च को झंडा फहराने को लेकर यहां पर विवाद हुआ था। एचपीपीसीएल के जीएम विमल नेगी की मौत के मामले में एक्शन में सुक्खू सरकार। एमडी हरिकेश मीणा और डायरेक्टर देशराज सस्पेंड। एसीएस होम 15 दिन में जांच कर दाखिल करेंगे रिपोर्ट। एचपीपीसीएल के जीएम विमल नेगी की मौत के मामले में सुक्खू सरकार के 4 मंत्रियों ने की है परिजनों से बात। विमल नेगी के परिवार से मिले नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में उठा पंजाब में एचआरटीसी बसों पर हुए पथराव का मामला। जयराम ठाकुर ने मामले को बताया गंभीर। कहा, कुछ लोग खराब करना चाहते हैं माहौल। यूपी एटीएस ने कानपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम कर रहे कुमार विश्वास को गिरफ्तार किया। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी का आरोप है। खुफिया एजेंसियों को मिली जानकारी। पाकिस्तान की नेहा शर्मा नाम की आईएसआई एजेंट के संपर्क में था कुमार विकास। यूपी एटीएस की कार्रवाई पर बोले कुमार विकास के परिजन। कहा कि पूरी तरह से निर्दोष है विकास। पाक को खुफिया जानकारी साझा करने की बात गलत है। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद का मामला। इलाहाबाद हाईकोर्ट में बुधवार को हुई सुनवाई। रमजान महीने में संभल की जामा मस्जिद पर की गई रंग बिरंगी सजावट के लिए दिल्ली से 400 रंगीन लाइटें मंगवाई गई। एसिड अटैक के प्रति राज्यों की लापरवाही का मुद्दा उठाने से जुड़ी याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। साल 2019 में जामिया यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन का मामला। सीएए एनआरसी को लेकर हुई हिंसा की जांच एसआईटी से कराने की मांग। लैंड फॉर जॉब मामले में जुड़े सीबीआई मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई। उत्तराखंड की खानपुर विधानसभा सीट से पूर्व विधायक प्रणव सिंह को मिली बेल। रिहाई पर बोले प्रणव सिंह। कहा, न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था। क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और उनकी पत्नी धनश्री के तलाक पर मुंबई की फैमिली कोर्ट आज सुनाएगी फैसला। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जंगल में लगी आग। देखते ही देखते आग ने लिया विकराल रूप।
मध्य प्रदेश के शिवपुरी में नाव हादसे के बाद लापता 7 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। उत्तराखंड के रुद्रपुर में अवैध मदरसों पर कार्रवाई। उधम सिंह नगर जिले में सबसे ज्यादा खटीमा में हुई है कार्रवाई। अलग अलग जगहों पर कार्रवाई में 30 मदरसे सील। इंदौर नगर निगम ने महज 38 मिनट के अंदर साफ की सड़कों पर बिखरी गंदगी। रंगपंचमी के मौके पर लोगों ने जमकर उड़ाया था गुलाल।